बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है प्रभु। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। आया बोले तू मेरा पिता और मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटी हूँ प्रभु। और ये रिश्ता जो है प्रभु, ये रिश्ता काफी है परमेश्वर, ये रिश्ता काफी है प्रभु यीशु। मुझे ऐसे कोई रिश्ता, ऐसे कोई चीजें नहीं चाहिए प्रभु, केवल तू चाहिए, केवल तू चाहिए यीशु। अगर तू है तो सब कुछ है। हालेलुया जीसस। तू कहे तो मैं, तू कहे तो मैं यीशु, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे तो ये मैं सुनूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू चले तो मैं भी चलूं, तू कहे कुछ नहीं चाहिए बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए बस तू चाहिए। तू मेरा पिता, सामने मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, साथ में बोलिए, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। धन्यवाद कोई परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ये कहता है कोई भी सिचुएशन में हो, आप कैसे भी हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे आपका काम पूरा हो चुका है। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. और कुछ दिन, और कुछ समय, हालेलुया, और 2 और 3 मिनट, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। वो धन्यवाद के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है। आपके कैसे कोई भी परिस्थिति है, आज परमेश्वर इसको चेंज कर दिया है। आप विश्वास कीजिए, आपके परिस्थिति चेंज है। आज खाली हाथ आप लौट के नहीं जा रहे। हालेलुया। आज खाली हाथ आप लौट के नहीं जा रहे परमेश्वर। आज खाली इस प्रिय में खाली आप लौट के नहीं जा रहे। हालेलुया।
you, Jesus. सबके अपने हाथों को उठा ले। जो खड़े रहने नहीं सकते वो बैठ जाए, जो खड़े नहीं हो सकते वो बैठ जाए। सब अपने हाथों को उठा ले। थोड़ी देर परमेश्वर के बीच में थोड़ी अन्य भाषा में बातें करें, थोड़ी देर अन्य भाषा में बातें करें। जीसस धन्यवाद खुदावंद। थोड़ी देर अपने हाथों को उठा के बोलिए, प्रभु हम आपसे प्यार करते, यीशु हम आपसे प्यार करते, यीशु हम प्यार करते। बोलिए दिल से, पुकारिए पुकारिए। आपकी परिस्थिति चेंज होने जा रही है यीशु के नाम से। अब जैसा आए वैसा नहीं जाओगे, मेरा विश्वास है आपको प्रभु चेंज करने जा रहा है। थोड़ी देर दिल से पुकारिए, यीशु को पुकारने से पूरा माहौल यीशु नाम से गूंज उठे, पूरा माहौल यीशु नाम से गूंज उठे। आप पुकारने जरूर करेंगे। आपका आवाज आज स्वर्ग सुन रहा है, आपका आवाज आज स्वर्ग सुन रहा है। स्वर्ग आपके लिए बहुत सारी चीजों को खोल रहा है। जितने पुकार रहे आशीषों को लेकर सारे यीशु मसीह के नाम से एक नया डिलीवरेंस को देख रहा हूँ, एक नई उन्नति को देख रहा हूँ, नए हीलिंग को देख रहा हूँ। रीबा रासा रा 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 रे 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 रेसा रिया रा 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 रो रे 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 रेका रखा रा रखा रा रखा रा रखा रे 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 रा रा मा मा रिया रे रे का सा रा 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 वा वा रे 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 पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिए। वो प्रभु यहाँ है, वो प्रभु यहाँ है। बातचीत से हर कोई हर कोई हर कोई रिया रा सा रा 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 रे गा सा रा 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 रा। पवित्र आत्मा के बीच में मैं स्वर्गदूतों को फील कर रहा हूँ, स्वर्गीय उपस्थिति को फील कर रहा हूँ। आज आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके अंदरूनी हिस्से तक को छूने जा रहे यीशु, आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहे यीशु। अब जैसा वैसा आपकी हालत कैसे भी आज प्रभु को पुकार लीजिए, प्रभु को पुकार लीजिए। प्रभु चेंज कर रहा है लाइफ, प्रभु आपके शरीर की अवस्था को चेंज कर रहा है। वे सारा हाथा नमा सीखे रे सारा ला 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 ला। प्रभु आपके बीच में घड़ी चल रहा है, इस घड़ी चल रहा है। सिर्फ यीशु को पुकारना चालू कीजिए, यीशु को पुकारना चालू कीजिए, यीशु को पुकारना चालू कीजिए। अपने जुबान को खोलो, यीशु को पुकारना चालू कीजिए। एक एक कोई वरदानों से भरने जा रहे हैं, वरदानों से भरने जा रहे हैं, वरदानों से भरने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में वरदानों को भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। रिसीव करो, पुकारो को यीशु को, अपना दिल को यीशु को, अपना दिल को यीशु को, अपना मन को यीशु को। वो यहाँ है, वो आपके बीच में चल रहा है, वो आपके बीच में चल रहा है, आपके बीच में बड़े काम करने जा रहा है। रिया बारा सारा सारा रा 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 मा 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 रिया से के रे सारा रा खंडा रा का बारा रिया बारा सारा रा 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 मा शना रा का बारा। धन्यवाद करते स्टैंड के लिए स्वागत है इस बड़े के यात्रा। इस घड़ी यीशु मैं आपको दिल से निमंत्रण करता हूँ, दिल से निमंत्रण करता हूँ। यीशु इस जगह आपकी उपस्थिति हो, यीशु आपकी उपस्थिति हो, यीशु आपकी उपस्थिति हो, यीशु आपकी भरपूरी हो। यीशु एक पे आपका हाथ हो जाए, एक पे हाथ हो जाए, एक पे आपका हाथ हो जाए। प्रभु अभी पूरा माहौल प्रोफेटिक से मेरे खुदा, पूरा माहौल प्रोफेटिक से मेरे खुदावन, पूरे माहौल को चेंज कर दीजिए खुदावन। पूरे तंबू यीशु के लहू से कवर करता हूँ। इस जगह आप ही यीशु नाम से भर जाए, ये जगह स्वर्गदूतों से भर जाए। मेरे प्रतिक्रियाएं पूरा हो जाए यीशु के नाम से। जो जैसे विचार लेके आए उनके जीवन में वैसा ही काम हो। प्रभु हम आपके हाथ में एक एक व्यक्ति को सौंपते हैं, एक एक व्यक्ति को यीशु के लहू में कवर करते हैं। आपका नियंत्रण, आपका सामर्थ बढ़ जाए यीशु के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ मांगते हुए करता रहो यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थोड़ी देर सब शांत रहे और प्रभु के वचनों की ओर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को ऐसा लगता है जैसे आए वैसे नहीं प्रभु चेंज करेगा? आपका विश्वास जैसा वैसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए आप जो कुछ प्रभु से मांगते हैं वो आपको मिलता है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा है मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप उत्साहित हैं, अगर आज आप पुकार रहे हैं, आज अगर प्रभु को जवाब दे रहे, हाथों को उठा रहे, खड़े होंगे, आमीन हाँ करके रिसीव कर रहे, आज प्रभु कुछ करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आपका अंगीकार ही आपके जीवन में चीजों को चेंज करता है। आपका अंगीकार, आप जैसा एक्सेप्ट कर रहे हो सारे चीजों को, वैसा ही प्रभु आपके जीवन में करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, लेकिन वो ऐसा जिंदा खुदा है, वो जहां आता है ना सबको बदल कर रख देता है। आमीन, हालेलुया। हमेशा ऐसा मैं देखता है सब कोई परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं, है ना? नहीं है, है कि नहीं? है कि नहीं? अरे हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए। हाँ, कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। कोई बोलेगा परिवार की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, कोई बोलेगा बच्चे की समस्या, जैसे वो आंटी आज बच्चे की समस्या लेके आई है, चश्मा की आंटी हद क्लियर करेगा परमेश्वर, आपको चिंता मत कीजिए। ऐसा कोई है कि चंगाई चाहिए, कोई पैसा चाहिए, कोई रोजगार चाहिए, कुछ ना कुछ प्रभु के सामने हम लोग आते हैं, मांगते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं है? हाँ, कभी आपने सोचा कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, प्रभु आपसे क्या मांगता है? मेरे प्रियो, जिस दिन प्रभु जो मांग रहा है आपने दे दिया ना, आपके जीवन में कमी घटी, चाहे बीमारी, दुष्टात्मा, गरीबी आपके छाया तक को नहीं छू पाएगी। हालेलुया। प्रभु कुछ नहीं मांगता, प्रभु आपको मांगता है, आपके दिल को मांगता है, आपकी इच्छाओं को मांगता है कि आप प्रभु के अनुसार चलने पाए। आपका बच्चा, आप गौर कीजिए, आपका बच्चा है, आपका बच्चा, आप है ना, आप आपके बच्चे से पैसे नहीं मांग रहे हो, कमा के लाओ पैसे दो, आप वो नहीं चाह रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका आज्ञा को माने, आपका बच्चा आपके अधीन में रहे, आपका बच्चा आपके नाम को ले। सेम चीज परमेश्वर जो आपको बनाया अपने स्वरूप, अपनी समानता में, एक चीज चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। कितने उसे प्रेम करते हैं? आप नीचे किसी बताइए, कितने उसे प्रेम करते हैं और कितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? बाइबल ऐसा कहता है, जो उसे प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को। प्रेम में ना कुछ बड़प्पन नहीं होता, प्रेम किसी की बड़ाई नहीं करता, प्रेम में घमंड नहीं होता, प्रेम प्रभु के साथ है। प्रेम में अपना और तेरा और मेरा कुछ नहीं होता है। आज बहुत सारे घरों में जाइए, शादी हो के आई है, बोले कि हम ससुराल से रहते हैं, क्या बोलते हैं, मायके से लेके आए हैं, ये मेरा है। वो बेचारा सुबह से शाम खट के आ रहा है, खा रही है, सब चीज कर रही है, वो कभी नहीं बोला ये, वो बोलता है हम लोग का है। सेम चीज परमेश्वर भी कभी नहीं कहा वो मेरा है, बोलता है हमारा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर फैमिलियर है। वो परमेश्वर आपको और हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया कि हम
उसके परिवार के सदस्य। हमें मैंने पिछली बार बताया था कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम पुत्र हैं तो वारिस भी है। उसका जितना चीज वो सारे चीज आपका है। हालेलुया। इतना निराशा क्यों हो यार? आप उत्साहित रहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप उत्साहित नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप उत्साहित रहिए, खुश रहिए। अपनी परिस्थिति को थोड़ा देरी देखना बंद कर दीजिए। प्रभु को दे दीजिए अपनी परिस्थिति को, अपनी समस्याओं को। प्रभु आप करने जा रहा हर चीज। हालेलुया। बहुत बार आप किसी इंजीनियर के पास जाइएगा, इंजीनियर बोलेगा कि छोड़ दीजिए, ये सामान मैं बना दूंगा। आप बोलेगा नहीं ऐसे करो वैसे करो, वो बोल देगा कि आप इंजीनियर हो कि मैं, कैसा लगेगा? जब आप प्रभु के पास है, अपनी समस्याओं को छोड़ो और प्रभु के ओर ध्यान देना चालू करो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बहुत बार ना हम लोग ये सारी चीज को भी नहीं, जब परिस्थिति बढ़ जाती है ना तब हम लोग प्रभु के पास आते हैं। नहीं तो हम जन्म से क्रिश्चियन है ना, जितना जन्म से क्रिश्चियन उतना बड़ा ढीठ होता है। ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जब तक प्रभु के साथ रिलेशन नहीं बना लीजिएगा ना, कोई फायदा नहीं। और रिलेशन आराधना को जन्म देता है। हमें जितने आराधक हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपका परमेश्वर के साथ सही रिलेशन नहीं है तो आपकी आराधना गाना है। और आराधना ये नहीं है कि 2 घंटा हम लोग चर्च में आए गीतों को गाए। आराधना जीवन का शैली है। आराधना आपका देखने का तरीका, आराधना आपका बोलने का तरीका, आराधना आपका चलना। 4 घंटे चर्च में बैठ के वचन को सुन लेना, कुछ दान दे देना, चले जाना, पास्टर से सर पे हाथ रखा लेना, ये आराधना नहीं है। आराधना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, आराधना आज्ञाकारिता को बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप पढ़िएगा बाइबल, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय 1 पद को, उत्पत्ति 22 का 1 को पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। आगे भी पढ़ लीजिए। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। अतः अब्राहम सवेरे उठ के तड़के उठा सब बाइबल को देखते रहिए और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? बस यही है। हालेलुया। बोलिए आज का, अपने बाइबल को उठा लीजिए ऐसे, बोलिए आज का जो वचन है मेरे हृदय में घर करने जा रहा है। आज से मैं एक अच्छा आराधक बनने जा रहा हूँ। आज से मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि मैं साधारण नहीं, मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूँ। मैं धरती का नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ। मैं साधारण नहीं, मैं अलौकिक हूँ।
हालेलुया। इस सारी बातों को आप जानते हैं कि अब्राहम पहला इब्री व्यक्ति था, पहला इब्री व्यक्ति था। परमेश्वर ने इनको ऐसे जगह से खोज के निकाला, ढूंढा और बुलाया, और ये परमेश्वर की आज्ञा आपको माना। अब 12 अध्याय भी पढ़िएगा तो उसने जरा सा भी सोचा नहीं अब्राहम ने। परमेश्वर ने कहा, पहले उसके 12 को एक बार पढ़िएगा, 12 का 1 को पढ़िएगा जल्दी से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ अपने देश और अपने कुटुंबियों और हाँ। अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए अब्राहम उसको, तो परमेश्वर से बात कर रहा अब्राहम, तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक जगह को भेज रहा है और कोई एड्रेस नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं? और ये अब्राहम बिना पूछे, बिना आगे पीछे सोचे निकल गया, और ये परमेश्वर की बात को शुरू दिन से ही ऐसा मान रहा था, ऐसा आज्ञाकारी हुआ कि परमेश्वर के जीवन में बढ़ोतरी को देते आया। आमीन। अगर आपके जीवन में कमी है, आपके जीवन में मुश्किलात है, तो इसकी बात है परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे रहा है, नहीं ऐसी बातें नहीं है। परमेश्वर ने आपके जीवन में ऑलरेडी आशीष को रिलीज कर चुका है, लेकिन आप जितने अधिक परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी होइएगा, उतने अधिक आशीष आपके जीवन में होगी। आमीन। आज भी बड़ी शान से सीना चौड़ा करके चर्चों में हाथों को उठा कर आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके लाइफ को अगर झांक के देखिएगा तो बहुत सारी ऐसी बातों से भरा हुआ है, ऐसी चीजों से भरा हुआ है जो एक अच्छे आराधक के जीवन में नहीं होना चाहिए। आमीन। जब ये अपने साथ अपने भतीजे लूत को लेके निकला, समझ रहे मेरी बातों को, लूत को लेके निकला ना, तो लूत इसके साथ बातचीत करने लगा कि वो जगह जो हरा भरा है वो हमें दे दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। जिस लूत को बचपन से पाला बढ़ाया, हर जरूरत को पूरा किया, अब्राहम एक सवाल भी नहीं किया, ठीक है चला जाओ। आज अपने हार्ट को देखिए ना, आपका हार्ट ऐसे क्लीन है। अगर आप परमेश्वर को से कुछ चीजों को मांगते हैं ना, तो आपका हार्ट परमेश्वर से रखिए, वो सारी चीज आपके जीवन में जुड़ने जा रही है। क्योंकि परमेश्वर जब मैं प्रार्थना कर रहा था बोला, आज जितने चेयर में बैठे ना, चाहे जमीन में बैठे जितने कोई हैं, चाहे ऑनलाइन में आप लोग सुन रहे हैं, हर एक कोई की बातों में बोल रहा हूं, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिएगा जितने कोई ऑन कर सकते हैं। जितने कोई सुन रहे हैं ना, मैं एक चीज बता रहा हूं, आज की मीटिंग में जितने कोई है ना, अगर सच्चे दिल से प्रभु के साथ आज रिश्ता बना लेते हो, प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं। जो आपने सोचा नहीं है वो करने जा रहे यीशु मसीह नाम से। हर क्षेत्र में बढ़ोतरी को देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। वो जिंदा खुदा है, वो आपके साथ चलता फिरता है, आपके जीवन में बड़े काम करता है। ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता चलता गया, इसका भतीजा भी इसको छोड़ दिया। ये व्यक्ति निराश नहीं हुआ, इसके जीवन में आनंद था। जब उसका भतीजा छोड़ के चला गया, उसके भतीजे को कुछ राजाओं ने उसके पूरे परिवार के साथ उठा के ले गया था। बाइबल ऐसे बताती है कि अब्राहम जाके उन लोगों से लड़ा और अपने भतीजे को ले आया। आपके साथ कोई बुराई कर देगा, क्या उसके लिए आप खड़ा होगे? आप नहीं खड़ा होगे। लेकिन परमेश्वर का कहना, अब्राहम जैसा बनो तो अब्राहम के आशीष आप पाओगे यीशु मसीह नाम से। पहला यहोवा परमेश्वर पे भरोसा करने वाला एक दूसरे जाति से आया हुआ व्यक्ति है, और उसके वंशज से परमेश्वर ने एक इस्राएल, एक देश का नाम को खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम जब चल रहा था, उसके जीवन में इतनी आशीष थी, इतनी आशीष थी, तो परमेश्वर उसको और करीब लाने चाहा, और करीब, और नजदीक। हर चीज था उसके पास। वो बड़े बड़े राजाओं से डरते थे। बाइबल में पहला नबी शब्द अगर जोड़ा गया
तो इसके साथ जोड़ा गया है। अब्राहम नबी था और बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 पद को पढ़िएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या कह रहा? मेरी उपस्थिति में चल और बहुत बार ना हम लोग अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सिद्धता नहीं आती है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग चीजों को, आशीषों को ढूंढने दर दर भटकते हैं। आशीष ऑलरेडी आपके साथ है, प्रभु का दूत आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। लेकिन बहुत बार मेरे प्रियो मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ चलने को तैयार है। बस वो कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। अगर आपके जीवन में सिद्धता है तो आप स्वर्ग से हर चीज उतार सकते हैं। बाइबल ऐसा कहता है, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां देता हूं। किसे दे रहा है? हालेलुया। कितने के खुश है? बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ को उठा के जितने को मजा आ रहा है बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। जितने को नाचने का मन कर रहा है बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। इसको आलसी लग रहा है बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं, तब आगे जाते हैं। हालेलुया। आप अगर अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं ना, आप प्रभु के साथ एक रिश्ता को दे, मेरी उपस्थिति में चल और सीख होता जाओ। जब उतनी आशीष रहने के बावजूद भी और आपके जीवन में जरा सा मुसीबत आ जाए, जरा सा परीक्षा, प्रभु ऐसा कर दिया। हर दोष प्रभु को, हर ब्लेम प्रभु को। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु आप पे ऐसा नहीं करता। प्रभु आपको सीधे देखना चाहता है। जैसे आप अपने बच्चे को है ना अच्छा से अच्छा देखना चाहते हैं, है कि नहीं? अरे कोई कुछ नहीं बोलता, देखो ऐसा जवाब देता। कितने अपने बच्चे को चोर जवान बनाना चाहते? हाथ उठाइए। इतने नहीं बनाना चाहते तो बोलिए हम नहीं करेंगे, बोलिए। हाँ, समझ में नहीं आ रहा मेरी बातें? अगर आप उत्साहित है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग सोचते हैं कि ये सब चीज ऐसे ही बोल देता है। जब तक आप उत्साहित नहीं रहेगा, प्रभु मुझसे आपके लिए नहीं बातचीत करेगा, आपके लिए नहीं बातचीत करेगा। आप उत्साहित हो, आप लेने के मूड में हो कि प्रभु आज मुझे चाहिए ही चाहिए, तो प्रभु आपके बारे में मुझे बताएगा। हालेलुया। और इस घड़ी जब मैं प्रचार कर रहा हूं, इस घड़ी में प्रभु से बात करता हूं। हालेलुया। अगर आप उत्साहित हो, मैं जानता हूं गर्मी है, गर्मी मुझे भी लग रहा है, इसीलिए मैं बोला भाई को जल्दी से जाओ, तीन तो कूलर खरीद ला, बस पैसे कम दे से। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, आप उत्साहित रहिए, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। परिस्थिति आती तो परिस्थिति को आप लोग देखते हो, परिस्थिति को देखना छोड़ के प्रभु को देखना चालू कीजिए, परिस्थिति छोटा प्रभु बड़ा लगने लगेगा। अब्राहम ऐसे ही किया, जीत होता गया और आज्ञा को मानते आया। और बाइबल ऐसा बताती है, उत्पत्ति 22 का 1 में पढ़िएगा सिस्टर। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या की है? परख रहा है परमेश्वर, जांच रहा है उसको, तौल रहा है, उसको नाप रहा है। जब आप नापे जाते हो, आप तौले जाते हो, आप पीछे मुड़ के देख लेते हो। जो हल पर हाथ धरे और मुड़ के पीछे देखे, वो उसके योग्य नहीं है। आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, उसके स्वरूप में, उसके समानता में इस चीज को आप अपने लाइफ में बना कर रखिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आशीष की कमी है ना, तो यही कारण है। जिसका बाप है ना पेपर में आउट करा दिया, चाहे अनाउंसमेंट कर दिया, इस बच्चा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या आप बाप के
धन का, चाहे किसी चीज का वारिस हो सकते हैं? हाँ, नहीं हो सकते हैं। अरे तो बोलिए जो से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सेम चीज है। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, अपने लाइफ को पवित्र बनाए, उसकी आज्ञा को मान रहे हो, तो आपके जीवन में हर राशि अट्रैक्ट होकर आ जाएगी। आपको मांगने का दरकार नहीं है, मांगने का दरकार नहीं है। प्रभु ऑलरेडी आपके लिए सब चीज रख चुका है। आमीन। बस आपको बोलना है, वो चीज आ जाएगा। वो हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। कौन है? आप उसके बेटे, तो कौन हुए आप? हाँ, बोलिए ना। हम लोग तो भिखमंगा जैसा, प्रभु चंगा कर दो, प्रभु कुछ नौकरी दे दो। मांगना आपका काम नहीं है, कमांड करना है और आज्ञा को मानना है। ये दो चीज अगर आपके लाइफ में रही ना, कोई कमी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं, कोई कमी नहीं। आप घोर तराई में भी चलेंगे तो वहां वो है, और उसके दूत हमेशा आपके साथ है। आपके घर में, आपके जीवन में अगर परिस्थितियां बार बार दस्तक देती है ना, उसका समस्या आप हो, उसका समस्या आप हो। आपको बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है कि नहीं? हाँ, कितने को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? आप प्रार्थना करो उन लोगों के लिए। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, लंबा लंबा लंबा। कितने कोई ऐसे बाहर जाएंगे तो अच्छे होटल में खाना पसंद करेंगे? अच्छा खाना, अच्छा खाना। अरे उठाइए ना, क्या शर्मा रहे हो? अच्छा से। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बारी आती है ना, कहीं भी आराधना कर ले। समझ रहे भाई? कहीं भी आराधना कर ले। परमेश्वर में कंप्रोमाइजिंग क्यों? व्हाई? आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास सवाल है, व्हाई? जो दुनिया को बनाने वाला, राजाओं के राजा के पास हम जा रहे उसके दरबार में, तो हम लोग ना सोचते हैं जात को, पात को, चर्च को, भाषाओं को। अरे बनाने वाला वो है। हालेलुया। ये अब्राहम को अन्य जाति से उठा के लाया। अब्राहम को बोला सिर्फ मेरे उपस्थिति में चल सीधा जा। और जब ऐसा आया, जब उस सिद्धता की परीक्षा की बारी आई, तो परमेश्वर ने ना उसको बुलाया और परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा रहा है। दूसरा बंद को पढ़िएगा। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू अब्राहम का 2 बच्चा था, उसका बलट का 2 बच्चा था, एक हाजिरा से और एक सारा से। सारा से जो उत्पन्न, उसका नाम इस्माइल। हाँ? हाँ? क्या नाम है? अरे तो इतना चुपचाप कह रहते हो, बोलोगे जो है तब ना। इसहाक से, इस्माइल से ना। इस्माइल अलग हो गया हाजिरा के साथ। इसहाक कौन? इसहाक। परमेश्वर उसका नाम लेके बोल रहे इसको। पढ़ो पढ़ो, तो पूरा पढ़ो। अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। इस व्यक्ति का जो 100 साल में, उसकी पत्नी 100 साल का था, जब ये लोग की स्थिति इतना खराब थी कि इनके जीवन में बच्चे की आशीष नहीं थी। अब परमेश्वर इसको बच्चे का आशीष दिया, और अब परमेश्वर ने कुछ बड़ा हो गया बच्चा, तो परमेश्वर इसको मांग रहा है कि बच्चा मुझे दे, बलि करके मेरे लिए चढ़ा दे। मेरे प्रियो, जब प्रभु आपसे प्यारा चीज मांगता है ना, आप नहीं देते, समय नहीं देते। प्रार्थना के लिए प्रभु बोलेगा ना, सुबह नींद प्यारा है, आज मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु ने कहा जितने सोते हैं ना सुबह, और सामने आना, हर एक नींद की आत्माएं खत्म होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नींद एक आदमी को बहुत प्यार लगता है। पैसा एक आदमी का बहुत इच्छा चीज है। जमीन बहुत अच्छा लगता है, गाड़ियां, घर, धन दौलत, सोने चांदी। इस व्यक्ति के पास सब चीज भरपूर से था, मान सम्मान इज्जत सब चीज। राजा लोग इस व्यक्ति से डरते थे।
अब परमेश्वर जानता था इस व्यक्ति को हम जो मांगेंगे ना हर चीज देगा। यही व्यक्ति है मलकीसिदक को दसवांश में दिया था और वहां कहा था ना, हम तेरे हिस्सा का एक जूता का धागा भी नहीं लेंगे, नहीं तो तू कहेगा इसके कारण तो धनी हुआ। ये पूरा देश का सबसे धनी व्यक्ति था। अब परमेश्वर ने इसको डायरेक्टली कहा, तू अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए बलि करके चढ़ा। हालेलुया। अगर आप आराधक हो, आप आराधना करते हो, तो आपका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। दूसरा, आपको आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। वरन अगर ये दो चीज आपका में नहीं है ना, तो मैं रियल कहता हूं, आईना के पास खड़े होकर दिखावा कर रहे हो मसीहत का। ये दो चीज आपके लाइफ में अगर फुलफिल है, तो स्वर्ग आपके पैर के नीचे यीशु मसीह नाम से। पैरों तले है, मेरे कहने का मतलब पैरों तले है। आप स्वर्ग की सारी आशीषों को ले लेंगे। यीशु मसीह को बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। बोला कि नहीं दिया? हाँ, बोला कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है किसी को? बोला कि नहीं? आप यीशु मसीह के साथ संगी वारिस, जितना अधिकार यीशु मसीह के पास उतना आपके पास, तो आपको भी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। समझ रहे हैं? स्वर्ग आपके पैरों तले, आप जैसा चाहोगे स्वर्ग को खोल सकते हो। एक एलिया, एक व्यक्ति, वो 30वीं का आदमी, वो खड़ा होकर बोलता है ना, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, मेरे कहने से बारिश नहीं होगा। स्वर्ग को बंद कर दिया था, उसके रूल को बंद कर दिया था। अगर आप भी कर सकते हो, हालेलुया। लेकिन रिश्ता होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ। अगर अच्छे संबंध आराधना में आपके परमेश्वर के साथ नहीं है, तो गाना गाना, बजाना, अन्य भाषा बोलना, हाथों को उठाना, चिल्लाना, हल्ला करना, जमीन में लेट जाना और उसके सिवा कुछ नहीं है। बाकी आत्मिक जीवन खाली है। लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए बनाया कि आप उसको प्रगटीकरण कर सके, आप बता सके कि मेरा बाप जो आसमान में रहने वाला है वो ऐसा है, आप दिखा सके। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को? वो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम से प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया। अब प्यार का बारी अब्राहम का था कि परमेश्वर से कितना प्यार करता है। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं, प्यार में कोई लेन देन नहीं। प्यार होता है ना, प्यार तो अंधा है। गाना है ना बंगेरा जी का, प्यार तो अंधा है। सचमुच परमेश्वर के साथ जो प्यार कर रहा है ना, वो लाज शर्म मान सम्मान धन दौलत चीजों को नहीं देखता है। वो एक लौता चीज को मांगा और उसके पास और उस टाइप का बहुमूल्य चीज उसके पास नहीं था। जब परमेश्वर ने कहा तो ये क्या किया होगा? तो परमेश्वर के सामने घुटने टेके दूसरा मांग लो ना। इतना इतना जमीन है ले लो, इतना धन दौलत है ले लो, भेड़ बकरी ऊंट मांग लो, गाय बैल भैंस मांग लो, चांदी सोना असफिया मांग लो। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा कि नहीं कहा? नहीं बोलेगा ना आप लोग तो बीच में घुस के बात करेंगे। ऐसा बोला था क्या अब्राहम से? समझ रहे हैं? परमेश्वर है ना, अब्राहम कुछ नहीं बोला। अब्राहम जानता था कि जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, आराधना करता हूं, अगर इसकी बातों को मान लूंगा, स्वर्ग मेरे लिए खुला है यीशु मसीह के नाम से। अगर आज भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, समस्या यहां आपके साथ है। आप किसी का बात मत करना। अब्राहम ना लूत के बारे में बात नहीं किया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है जब लूत चला गया ना, तो अपनी पत्नी को जाके बता रहा है कि ऐसा ऐसा आदमी लोग तो हम लोग घर में रहना ही नहीं चाहिए। नहीं बोला। लेकिन आपके जीवन में ना, पास्टर ऐसा है, पास्टर को ऐसा करना चाहिए, दादा को नॉलेज नहीं है। अरे भैया हमारे पास नॉलेज नहीं, आपके पास है ना, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, इसीलिए 2 साल में इतना खड़ा है। मैं तो लिखित बोलता हूं कौन कितना डोनेट किया है सब चीज के लिए, आज मैं सामने खड़ा हूं।
फिर मेरा से नाम लो बराबर। परमेश्वर के साथ चलना चालू करो। परमेश्वर आकाश को खोल के आपके लिए अपरंपार वारिस करता है कि नहीं? हालेलुया। अब्राहम क्या किया? तीसरा को पढ़िएगा सिस्टर। अतः अब्राहम तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में तैयारी होना जरूरी है। हालेलुया। मैं कुछ बातों को आज मिक्स करके बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं नए हैं, कुछ लोग हैं जानते हैं, है ना। अगर सही में आप ध्यान पूर्वक हैं, थोड़ा बीच बीच में पैड को भी बचाइएगा सर, है ना। अगर आप लोग सचमुच आज कुछ चीजों को सीख रहे हैं, मैं बोलता हूं ये स्कूल है, मैं चर्च कभी नहीं बोला, ये स्कूल है बोला, ये ना बोलता कि कुछ और बोलता हूं। अगर आप सीख रहे हो चीजों को ना, तो परमेश्वर अपरंपार आशीष आज से बरसाने जा रहा है। आराधना में तैयारी होना बहुत जरूरी है। आपको सुबह प्रार्थना करना है 4 बजे, रात से तैयारी करो। सारे काम करके जल्दी सोना है ताकि सुबह उठे प्रार्थना कर पाए। जब ये व्यक्ति ये ध्यान से पढ़िएगा सिस्टर, एक एक चीज को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या पढ़िएगा? 3 को। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। कब उठा? तड़के उठा। जब सूरज इस धरती पे अपनी किरणों को नहीं दिया था, अब्राहम की आंखें खुल गई, क्योंकि बाप का ऑर्डर था। बाप ने उसको कह दिया अपने प्रिय पुत्र को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया। ये उस शब्द को सुन रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सोया होगा, वो लेटा हुआ था और उसकी आंखें समय को देख रही थी, कब मैं पिता के आज्ञा को पूरा करूं। आमीन। अगर आप इस प्रकार लालायित है प्रभु के लिए, उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए, तो प्रभु आपसे 1000 गुना ज्यादा लालायित है कि आपके जीवन को आशीषों से भर देने के लिए। आमीन, हालेलुया। और ये व्यक्ति सुबह उठा और क्या कर रहा है सिस्टर? और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। आमीन। सुबह उठा है, लकड़ी चीर रहा है, फाड़ रहा है, तैयारी कर रहा है, ये कुछ चीज भी नहीं छोड़ा, अपने बच्चे को बलि करने जा रहा है। ऐसा नहीं कि आग छोड़ दिया, प्रभु माफ कीजिए आग नहीं लाए, कैसे करेंगे इसलिए माफ कर दीजिए। छुरी नहीं लाए, प्रभु माफ कर दीजिए कैसे बलि करेंगे। रस्सी नहीं लाए, प्रभु कैसे बांधेंगे। लकड़ियां चीरे नहीं है। हमारे पास प्रभु के लिए ना एक्सक्यूजेस है कि प्रभु कैसे भला दिन काम था ना, इसलिए प्रार्थना नहीं किए। संडे इसलिए नहीं गए ना प्रभु, वहां पार्टी था ना, तो प्रभु उस दिन भी जब आशीष दे रहा सबको ना, तो पार्टी उस दिन खाया था इसलिए आज तेरा आशीष हो गया। ऐसा नहीं करता है वो, समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु के लिए 100% ईमानदार है ना, तो प्रभु आपके जीवन में भारी आशीषों को देने जा रहे हैं। ये जरा सा भी कंप्रोमाइजिंग नहीं किया, जरा सा माइंड इसका डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये कंप्लीटली ये व्यक्ति अपने प्रिय चीज को बलिदान करने के लिए वहां पे याव के साथ खड़ा था। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उस समय पवित्र आत्मा का समय नहीं था। उस समय पवित्र आत्मा का समय नहीं था। और पवित्र आत्मा आज की कलीसियाओं को दिया गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता को प्राप्त करे और परमेश्वर के काम को कर सके। आमीन। जो व्यक्ति विदाउट होली स्पिरिट के द्वारा अपने आप को ऐसा हियाव के रूप में खड़ा किया और परमेश्वर
परमेश्वर के काम को करने के लिए कदम बढ़ा दिया, आपके पास प्रियो पवित्र आत्मा है तो व्यक्ति को उसके दिन के समान धरती में उतरा और आज तक आपकी सहायता करने के लिए यहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं जिन चीजों को मैं बता रहा हूं ना, ये सारी चीज मैंने ट्राई किया है, इसलिए यहां खड़ा हूं। मैं तो आज भी बोलता हूं कोई सेवा को संभालो, पूरा ले लो मेरा कुर्सी, मैं अभी भी देने के लिए तैयार हूं। बस ये पुस्तक मेरे पास रहेगा ना, मैं रास्ते रास्ते सेवा करके दिखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब घबराइए मत, जहां आप खड़े थे ना प्रभु वही खड़ा करेगा आपको। समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे? बात करते हो? माइक लाओ ना जल्दी, जरा से ध्यान से आप बात करते हो भाई। हाँ, माइक पकड़ो, इस हाथ से पकड़ो, पकड़ो पकड़ी, लगा ये माइक लगे। समझते हैं ना बात को? बैठ के बैठ के बैठ के ऐसा ऐसा लगे ना, माइक लगे ना। समझ रहे मेरी बात पूरा? समझ रहे ना? माइक हो रहा है ऐसे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था एक जमशेदपुर ऐसे शहर को देख रहा था, हाँ? समझ रहे? जमशेदपुर शहर, जमशेदपुर शहर। उसको माइक को पकड़ दो, माइक को पकड़ दो। आप बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए बोलिए। जमशेदपुर शहर, समझ रहे हैं? साउंड है, कोई माइक दे दो, कोई खाली वाला माइक जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी लाओ ना, कोई माइक उठा के लाओ ना। अब मेरी बात, हमसे बातचीत कीजिए, बिना डरे बातचीत कीजिए, मैं कुछ बातों को बताऊंगा। आप समझ रहे हैं? आप माइक रख लो। जमशेदपुर शहर, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? मैं चीज को बताता हूं भाई, ऐसा मैं देख रहा हूं ना, एक बड़ा अफसर को देख रहा हूं, ठीक है ना? और आपको ऐसा देख रहा हूं, आप उसके बगल में खड़ा है एक बॉडीगार्ड के रूप में, एसपी ऐसा कुछ, क्या है? कौन? हालेलुया, एसपी का। आप बात किए थे कभी हमसे? मिले थे? कहीं चलते फिरते? विश्वास करते हो प्रभु? एक एक चीज मैं बताता हूं भाई, जिस दिन से इस स्थिति में है ना, आप परिस्थिति को नहीं, आपको विश्वास है कि आप खड़ा होकर चलोगे। सही बोल रहा हूं? ऐसा ही विश्वास किया ना, आज भी ना किसी पे आश्रित नहीं हो रहे हो। हाँ? हाँ? मतलब आप किसी में जैसे कि वो मेरे लिए कर देगा ऐसा नहीं देखते हो, अपने बल बूते करना चाहते हो। प्रभु आज आपको खड़ा करेगा भाई, प्रभु आपको खड़ा करेगा, है ना? आपके सारे बीमारी जाएंगे अगर आप विश्वास कर रहे हो। आज हर बात को रिसीव करो, मैं कुछ नहीं, है ना? प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जो पुलिस की नौकरी जो आपकी है ना, आप वहां ड्यूटी करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा थोड़ी देर में। हालेलुया। आप जब तक अब्राहम के समान परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी नहीं रहिएगा, आपके जीवन में कार्य नहीं हो सकता। आज्ञाकारिता आपको बदल देगी, आज्ञाकारिता आपके जीवन को बदल देगी, आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर की महिमा से भर देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यहां है आपके बीच में, इसलिए जरा सा संकोच नहीं कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा है। मैं बार बार सोचता हूं, अब्राहम की पत्नी सारा है वहां, समझ रहे हैं? सारा है, बलिदान करने जा रहा है ना, सारा को नहीं उठाया, वो बताया भी नहीं। जब आप प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो ना, दुनिया को मत देखो, प्रभु को देखना चालू करो। आमीन। प्रभु के साथ मैंने भी किसी को नहीं देखा, आज भी सब लोग बोलते हैं कि मेरा प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता है, अच्छा चल रहे हैं। उसके साथ उसके पॉकेट में जो मोबाइल है उसमें गर्लफ्रेंड का नंबर भी है। हालेलुया। तो
तो प्रभु से रिश्ता है कि उससे रिश्ता है? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? होता है कि नहीं होता है? प्रभु ना आपके जीवन को 100% पवित्र देखना चाहता है, सीधे। आप प्रभु के लहू के द्वारा खुल चुके हो और जो बलिदान उसको कायम रखो और जितनी आज्ञा वो करते जाओ। जो मांगता है, जो डिमांड करता है, आप करो। मेरे प्रियो, मैं कुछ दिन तक ना मैं तड़पा, मैं बता रहा हूं, प्रभु आपको पवित्र आत्मा रात 3 में ना कभी भी ना किसी के लिए प्रार्थना करवाता था। मैं इतना थका हुआ था ना, इस बात को मैं 2-3 बार कहीं बोला हूं। उस रात में प्रभु ने उठाया किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं उठा, काफी नींद, और मैं चेहरा भी नहीं धोने सका और घुटने टेके सो गया जमीन में से। जानते हैं, मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु किसी के लिए प्रार्थना करवाओ, मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा। 3-4 महीना स्ट्रगल हो। अगर आपके बारे में मैं कुछ जान सकता हूं, परमेश्वर मुझे बताता है, परमेश्वर मुझे बताता है। उससे बातचीत, एक रिश्ता है। ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। आप अपने जीवन को साधारण मसीह के समान नहीं, एक अलौकिक मसीह के समान जीवन करो। हालेलुया। वो नहीं बताया, सारा को नहीं बताया, जरा सा भी जिक्र नहीं किया और सीधा प्रभु के साथ चलना चालू कर दिया वो अद्भुत रीति से। आगे पढ़िएगा 5 को, 4 को छोड़। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये व्यक्ति जा रहा है आराधना करने को, परमेश्वर की महिमा करने को, उसकी आज्ञा को मानने। दुनिया के लोगों को पहाड़ से नीचे वेदी तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आपके वेदी में, आपके प्रार्थना के वेदी में आग नहीं उतरता, ये चीज है ना, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं, दूसरों के साथ है। समझ रहे मेरी बातों को? उसके सेवकों को पहाड़ के नीचे ही रहने दिया। बाप बेटा जा रहा है, जबकि आगे पढ़िएगा तो लकड़ी को उसके बच्चे ढोके जा रहे हैं, उसका बेटा ढोके जा रहा है, और लकड़ी ढोने वाला लाया हुआ है, फिर भी सुविधाओं को नहीं देख रहा, सुविधाओं को नहीं देख रहा है। आप कितना भी लग्जरी लाइफ जीते हैं ना, मैं रियल बता रहा हूं, उससे ज्यादा आशीष आपको दे सकता है परमेश्वर। आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आपकी अनन्यायकारिता, जो आपने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम किया और ये सीधा गया। और जानते हैं, बाइबल ऐसा कहता है कि जब बलि के लिए गया ना, वहां पर परमेश्वर ने उसके लिए सारा चीज इंतजाम करके रखा था। उसका बेटा का बलि नहीं किया है, वहां मेरा था। ऐसे लिखता है बाइबल, पढ़ दो। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंघों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आमीन। प्रभु आपको मांग रहे, उससे ज्यादा देने वाला है। आमीन। जो चीज प्रभु मांग रहा है ना, उससे ज्यादा देना चाहता है, उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है प्रभु। अगर गलातियों की पुस्तक को पढ़िएगा, गलातियों की पुस्तक को पढ़िएगा, गलातियों की पुस्तक उसका 3 का 7 को पढ़िएगा कोई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। फिर से पढ़िएगा जोर से, सब कोई उसके पीछे पीछे बोलिएगा। अतः यह जान लो
कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। अब्राहम का देखिए बच्चा था, लेकिन परमेश्वर ने जब बच्चा को मांगा, आज जितने यीशु मसीह में भरोसा करते हैं सारे अब्राहम के बच्चे हैं। और सारे के जीवन में, सारे व्यक्तियों के जीवन में जो विश्वास करते हैं उनमें अब्राहम की आशीष है। आमीन। ऐसी आशीष जैसे अब्राहम की थी। अब्राहम गरीब नहीं था, अब्राहम लाचार नहीं था, कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम बीमार था, कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम ने हाथ फैलाया, कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम डर गया था। ये सारे आशीष आपके जीवन में है। आप सभी कोई अब्राहम के संतान है। उसने परमेश्वर के पास एक बच्चा को चढ़ाने के लिए दे दिया। परमेश्वर ने कितना बच्चा दे दिया। बाइबल ऐसे बताता है, एक धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में, जब वो लाजर मर गया था तो अब्राहम के गोद में स्वर्ग में बैठा था। यह आपकी बारी है मेरे भाई, यह आपकी बारी है। बहुत बार मसीह जीवन ना हम लोग देना नहीं सीखे हैं, अपने जीवन को भी देते हैं ना, बाद में ना मांग लेते हैं। आइएगा चर्च में बैठिएगा, प्रभु मैं अपना बोझ तेरे ऊपर डालता हूं बोलिएगा। जब आप डालिएगा ना, आप चर्च से गेट से बाहर निकलिएगा ना, तेरा बोझ ले लीजिए, आप हम घर लेके जाएंगे। आपको देख के हमको दया लग रहा है ना। इसलिए आप नहीं बोलते कि हमारा प्रभु अनुग्रहकारी दयालु कृपालु, नहीं बोलते, लेकिन आप बोलते हमारा प्रभु है ना अति भय योग्य है। समझ रहे मेरी बात हो? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में करुणा हो, दया हो, तो आज से ना प्रभु जो शब्द को बोले ना, आप परख कर देखो। इस जानते अब्राहम को बोला था परख कर देख, चख कर देख, और उसको ना चख रहा था परमेश्वर की कितना वो विश्वास में स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं ना, बिबलिकली आपके जीवन में आशीषों को जोड़ रहा है परमेश्वर। मैं इस घड़ी ना बहुत सारे आशीषों को यहाँ बहते हुए देख रहा हूं। आज आपकी बारी है कि आप चाहो जितना उतना उठा सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा, बाइबल ऐसा कहती है, सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय 1 पद को कोई पढ़िएगा। सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय 1 पद। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। हाँ, आगे। क्योंकि बहुत दिन के बाद तो उसे फिर पाएगा। क्या कह रहा? अपनी रोटी जल के ऊपर, और बहुत दिन के बाद तो उसे रोटी क्या है? आप कैसे रोटी खाते हो? पैसा आता है तो रोटी खरीदते हो ना भाई, कुछ धन संपत्ति देके कुछ दुकान से कुछ खरीदते हो ना भाई। लेकिन प्रभु बोल रहे उसे डाल दे, बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। समझ रहे मेरी बातों को? बहुत दिन के बाद। मिस्र में नील नदी फेमस है, कितने जानते हैं नील नदी? वहां नील नदी में बाढ़ आ जाता है। क्या आता है? ये नदी बुलबुल हिसाब जो नदी आता है, लेकिन बाढ़ आता है ना तो इतना भी बह जा रहा है, इतना भी। तो लोग ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि जितना बाढ़ आया हुआ स्थिति में ना नाव में बीज को लेके जाते हैं, और इधर बाढ़ आया ना उधर ना वो लोग बीज को छिड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि बाढ़ के द्वारा उपजाऊ मिट्टी आती है और उसमें बीज को छोड़ देते हैं। लास्ट में क्या होता है स्थिति, जब पानी कम होता है ना बीज अंकुर होकर निकलता है और बहुत सारा फल लाता है। आमीन। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, जल के ऊपर, जल पानी के ऊपर। क्या है जल? हम कहां डाले रोटी, कहां डाले अपना कमाई का हिस्सा, कहां डाले अपने जमीन को, कहां डाले अपने गाड़ियों को, कहां डाले सोना जेवरात असौसियों को? परमेश्वर ने ये सारे चीज को नहीं मांगा था उससे, अब्राहम से, उसे एक बच्चा मांगा था। लेकिन आप अगर दे रहे हो तो वो सारे चीज में परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ये होना चाहते हैं, उसको पढ़िएगा। हालेलुया। चलिए इस तरफ रखिए।
बोलिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। यीशु खुद कह रहा है कि मैं जीवन का जल, मेरे अंदर से जीवन का जल निकलता है। हालेलुया। आप जहां तहां पैसे को, धन को, समय को, अपने जीवन को, अपने माइंड को, अपने ताकत को, अपने घरों को जहां तहां बोए हैं मेरे प्रिय, प्रभु का राज्य में वो अपने आप को। अब्राहम ने अपना परिवार को, अपना जीवन को, हर चीज को परमेश्वर के लिए बो दिया। अपना पूरा परिवार को छोड़ के परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ गया और वो पूरा देश का सबसे धनी व्यक्ति। आप सोच रहे हैं मांगना चालू कर दिया, माइंड में आ रहा होगा, इधर बोले लोग नहीं, माइंड में आ रहा होगा। मैं मांगने के लिए नहीं, लेकिन आपको ना मैं इसलिए बता रहा हूं ना, आप अपने आप को बो दीजिए, आपका लाइफ चमक जाएगा। मैं क्या मांगूंगा, क्या दे सकते हो? 3.5 लाख का नौकरी छोड़ के सेवा कर रहा हूं। आज भी ना पास्टर है, नौकरी करता है, पास्टर है, नौकरी करता है, उधर बैठा ना, और सिफर सब नौकरी करता है, मेरे चर्च के सब लीडर्स नौकरी करते हैं। अगर आप पूछ लो किसी से कि हम पैसा मांग रहे हैं, उधर बहन लोग है, उधर चढ़ के पूछो, उधर बैठी है, बैंक वाली बैठी है, उनसे पूछ लो, कभी गलती से कॉल चला के हम थोड़ा लोन पास कर दो, एक कम से कम 50 रुपये के लिए हम 5 लाख के लिए। मैंने अपना जीवन को बोया है, मैंने इस एक्सपीरियंस को देखा है, मैंने इस एक्सपीरियंस को देखा है, और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ना बीमारी, ना गरीबी, ना निराशा, ना दुष्टात्मा का टेक, ना जादू टोना का हमला कुछ आपके लाइफ में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आपने अपना जीवन को उस जल के ऊपर डाल दिया, बहुत दिन के बाद बहुताय का जीवन देने जा रहे हैं। बोलता है ना, मैं तुझे बहुताय का जीवन दूंगा। अब्राहम बहुताय के जीवन को लिया, और मैं अब्राहम की आशीष को आपके जीवन में होते हुए कैसे देखे उसको मैं बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने जब हम लोग को अब्राहम की संतान कहा है, तो अब्राहम की आशीष हमारे जीवन में रहेगी। बाइबल ऐसा कहता है, जिस बेटे का बलि वो कर रहा था ना, वो अकाल के समय खाने को नहीं मिलता है, पीने को पानी नहीं मिलता है, मार्केट में ना असरफियां भी कम हो जाते थे उसमें। ऐसे समय में वो लोग खाने के लिए बचा रहे हैं, वो बीज को बो रहा है, वो बीज को बो रहा है। और परमेश्वर अपना नाम उस चैप्टर में कहा है, मैं रहोबोत हूं, मल्टीप्लाई करने वाला खुदा। और उस अकाल के टाइम में वो 100 गुना फल लाया था। आमीन। आपकी परिस्थिति कैसा भी हो, आपके साथ कितना टेंशन हो, आपका समस्या कितना बड़ा भी हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में इस मल्टीप्लाई को करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप जैसे आए हो वैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बढ़ोतरी का जीवन देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके खत्ते बटी टोकरी को ओवरफ्लो करने जा रहे हैं यीशु मसीह। कुछ नहीं था, इसहाक के पास बीज था, बीज, लेकिन हम मसीह लोग ना बीज को भी खा जाते हैं, इसलिए गरीबी। कोई किसान बीज को नहीं खाता, बीज बोया जाता है। पढ़िएगा नाम को मैं बता रहा हूं, राजाओं की पुस्तक को पढ़िएगा, पहला राजा 17 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िएगा। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। हालेलुया। लेकिन जानते हो कुछ नहीं था उसके पास, खत्म हो गया है सब चीज। लेकिन जब परमेश्वर का दास आया
पानी मांगा, बाद में बोलता है एक टुकड़ा रोटी लेके आना, मोटी भर मैदा, कुपी में थोड़ा सा तेल, कुछ नहीं है। और परमेश्वर का दास वहां आया है, उसने मुट्ठी को खोला, अकाल भर उन लोगों ने खाया। बाइबल ऐसा बताती है, अकाल भर खाया। आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कमी होगा, हो सकता है कान का एक नीच होगा, हो सकता है गला का चेन लास्ट होगा, हो सकता है कि आपका 80 उतना ही होगा, हो सकता है कि 5 ही डिसमिल जमीन होगा, हो सकता है एक ही गाड़ी आपके पास। अपनी रोटी जल पर डाल दे कि बहुत दिनों के पास तो उसे 1-2 नहीं, हजारों पाने जा रहे हैं। जब आप ऐसा कर रहे हो तो अब्राहम की आशीष आपके जीवन से सट रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति जो एलिया, जो भविष्यवक्ता उनके घर गया है, उससे पहले इसी एलिया को परमेश्वर ने खाने पीने के लिए कमी तक नहीं किया। अकाल में लोग भूखे मर रहे थे, ये अकाल के समय रोटी और मांस का टुकड़ा खा रहा था और लाने वाला एक कौवा था। आपके जीवन में भी ऐसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, ऐसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु महान, कृपालु और दयालु परमेश्वर है। वो आपके चेहरे को नहीं, आपके औहदे को नहीं, आपको देखता है यीशु मसीह के नाम से। इतने बीमार है अपने आप को परमेश्वर के राज्य में, वो आप हर चीज आपके लाइफ में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पढ़िएगा दूसरा राजा 4:2 को भी पढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, फिर प्रार्थना करेंगे हम लोग। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। उसके बाद मुट्ठी भर मैदा, कुपी में थोड़ा सा तेल छोड़ के कुछ नहीं था। इसके बाद एक हांडी तेल को छोड़ के कुछ नहीं है। अब्राहम के पास एकलौता बेटा छोड़ के कुछ नहीं था। आखिरी उम्मीद, भरोसा, हर चीज। और इसने उस तेल को परमेश्वर के दास, उस भविष्यवक्ता एलीसा के सामने रखा और इतना तेल हुआ, उसे बेच के अपने बच्चे को गुलामी से बाहर निकाल लिया और बिजनेस भी चालू कर लिया। आमीन। अपनी रोटी जल पे डाल दे कि बहुत दिनों के बाद तो उसे पाएगा। ये आपकी बारी है, आपकी बारी है। हम किस परमेश्वर को उपासना करते हैं ना, ये गरीब रहने के लिए नहीं, बीमार रहने के लिए नहीं, लाचार रहने के लिए नहीं, बेरोजगार रहने के लिए नहीं, ये आपको दुनिया में राज्य करने के लिए बनाया यीशु मसीह के नाम से। आपके द्वारा बड़े काम करने के लिए बनाया यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर आपके बीच में चलता फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हैं ये व्यक्ति पुराना नियम की बातों को बता रहा है, हम तो नई वाचा में हैं, हम तो नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन में की। आप पढ़िएगा ना, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय को पढ़िएगा, उसका 7 पद को पढ़िए। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। आमीन। आगे। और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री व्यभिचारिणी स्त्री थी। आप चारों सुसमाचार में इसका जिक्र पढ़ लीजिएगा। ऐसा कहता है, मत्ती में ही आगे कहता ना कि इसका जिक्र ना जहां सुसमाचार प्रचार होगा किया जाएगा। उस समय का ये जाटमासी का इत्र उसके पैरों में डाल के, जगह लिखा सिर में, जगह पैर में, लेकिन उसने वो सारे चीज यीशु मसीह पे डाल दिया और यीशु मसीह जल है, उस पे डाल दिया। आज तक लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज तक जब वचन बांटते हैं लोग इस शब्द को बोलते हैं,
मेरे प्रियो, आपकी गवाही को खड़ा करना है ना अब्राहम के समान, अपने आप को यीशु मसीह में खो दो। आपके परिवार आशीषित होने जा रहे यीशु के नाम से। अब्राहम आशीषित था, इसीलिए इसहाक आशीषित हुआ। इसहाक आशीषित था, इसीलिए याकूब आशीषित हुआ। इसीलिए परमेश्वर उसका नाम इस्राएल रखा और 12 गोत्र वहां राज्य करने को पहुंचे। आमीन। आपने अपने आप को बोया है तो आपके परिवार, आपके वंश आशीष को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर महान और करुणा में परमेश्वर है। उस स्त्री ने अपने आप को ही बो दिया, अपने सारा चीज को, उतनी महंगा चीज को। जब लोगों ने कहा कि इसे हम कंगालों को बांट सकते थे, समझ रहे हैं। नए नियम में एक और कहानी है, उसको थोड़ा सा फिर हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 6 का नाम को पढ़िएगा। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? आपके पास ऐसा होगा कि ये तो मेरा ही घर चलेगा, कुछ मैं कहीं देने के लिए कुछ नहीं है। आज तो देने के लिए कुछ नहीं, घर का गाड़ी का भाड़ा है, ये तो एफडी है, ये तो फलना जगह का जमीन मेरे नाम से है, ये गाड़ियां मेरे नाम से है, इतना अकाउंट में पैसा वो फलना काम के लिए है। ये लड़का ऐसा नहीं सोचा, ये लड़का ऐसा नहीं सोचा। उसने उसको दे दिया और 5000 से अधिक लोग खाए, क्योंकि हमारा खुदा मल्टीप्लाई करने वाला खुदा है। आमीन। जब इसहाक ने बोया तो 100 गुना पाया, जब ये लड़के ने बोया तो 1000 गुना। आमीन। आपने नई वाचा में है तो नई वाचा के आशीष को बता रहा, 100 और 30 और 60 1000 गुना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज तक लोग आपके बारे में बोले होंगे, बातचीत किए होंगे, आपके जीवन में ये कमी है, ये प्रॉब्लम्स है। अब्राहम के साथ भी ऐसे हुआ होगा। अब्राहम ने जब अपने बच्चे को परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया, उनके जीवन में आशीषें ही आशीष आते गई। आज जितने मसीह है ना, सारे लोगों का आत्मिक पिता अब्राहम है। आमीन। वो है यहाँ, यीशु आपके साथ चल रहा है। एक वचन को पढ़ते हैं, पहला सामुएल 1:11 को पढ़िएगा सिस्टर, फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और ये बांझ स्त्री थी, कोई बच्चा नहीं था इसके पास। आपकी परिस्थिति खराब होगी, आप चल नहीं पाते हो, आपको डॉक्टर कुछ बोल दिया हो, आपके जीवन में आशीषों की कमी है, बरकत की कमी है, निराशाएं हैं, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, इसने जो प्रॉब्लम था, जिसके लिए वो आई थी, वो सारे चीज को बोला ना कि प्रभु अगर ऐसा करता है तो मैं इस बच्चे को तेरे मंदिर पे दे दूंगा। पनीना और हन्ना और पनीना में बहुत बहस हुआ करती थी, और पनीना बार बार चिढ़ाती थी, और पनीना बच्चे की आशीष से भरी हुई थी, लेकिन हन्ना के पास कोई भी संतान नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर इसको सामुएल दिया और सामुएल को यहोवा के भवन पे रख दिया। समझ रहे मेरी बातों को? सामुएल के नाम से आज 2 पुस्तक पाया जाता है, जो हन्ना का बच्चा था, पनीना का जो बच्चा था, उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपके नामों को भी ऊंचा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इसलिए मांगता है, आपके हाथ को देखना चाहता है। आप बोलते हैं हम उसे प्यार करते हैं, तो आप वो बहुत प्यार किया, आपका प्यार का प्रकट करना है। अब्राहम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 1 पद को पढ़िए बड़ा ध्यान से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ।
क्या किया परमेश्वर ने? जांच रहा है उसको, टेस्ट ले रहा है, एग्जाम ले रहा है। अगर आज आपकी परिस्थिति को छोड़ के ऊपर चलना चाहते हो ना, आप जांचे जा रहे हो, आप परखे जा रहे हो। परमेश्वर ना कहीं कुछ चीज को नहीं देने के मामले में हो सकता है आप अपना जीवन का दशमांश प्रभु को नहीं दिया हो। पैसा देते हो, अपने जीवन का दशमांश नहीं दिया होगा, अपने इच्छाओं का, अपने समय का, अपने बहुमूल्य चीजों का। पढ़िए ना, मलाकी 3:10 को पढ़िए, फिर खत्म करते हैं। हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। आपको परख रहा था, आपको बोलता है कि मेरी परीक्षा लो, आप दो और यहोवा को परख लो। हालेलुया। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। उतना दिन प्रभु आपको परखा, आज बोलता है कि हमको परख के देखो, ऐसा करके देखो, आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। आप जैसा आए वैसे नहीं जाओगे, आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। आगे पढ़ दीजिए, खत्म कर दीजिएगा। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपरंपार आशीष की बारिश, आकाश के झरोखों को, स्वर्ग के झरोखों को इंग्लिश में हेवन लिखा हुआ है। अपरंपार आशीष, थोड़ा बहुत आशीष नहीं, आज चल जाएगा काम, कल के लिए मांगना। हम प्रार्थना करते रहे, हे पिता आज की रोटी हमें दे, आज और कल क्या खाएगा रे? यह अपरंपार आशीष की। इतना ही नहीं, इसके साथ इंश्योरेंस भी कर रहा है परमेश्वर। देखिएगा, पढ़िएगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। तेरे आशीष को कोई बर्बाद करेगा तो परमेश्वर उसे लड़ने के लिए तैयार है। आगे, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तेरे भूमि की उपज, जो तू बोया है, जो तू कर रहा है, तेरे परिवार, हर चीज की सुरक्षा के लिए परमेश्वर तैयार है। वो आपका इंश्योरेंस कर रहा है, आपके चीजों का इंश्योरेंस कर रहा है। अब्राहम के चीजों का इंश्योरेंस करने वाला वो था, इसलिए लूत को ले गया ना, तो लूत को छुड़ाने के लिए वो गया और अपने कौशल लड़ाकों को लेके गया, लूत को लेके आया था। आज आपकी बारी है। शैतान आपको हरा नहीं सकता, शैतान आपको हरा नहीं सकता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आज सच्चे दिल से परमेश्वर से रिश्ता जोड़िए। हम लोग आराधना में जाते इस करें, सब खड़े हो जाए, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रीबा बाबा रीबा शाकारा खंडा रखा वाला वाला, सब खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठा ले, सब कोई। बाबा शकर अपने हाथों को उठाए, आज अपना जीवन प्रभु को दे, प्रभु के साथ एक कनेक्शन को जोड़े, अपना मन परमेश्वर को दे दे, अपनी परिस्थितियों को नहीं प्रभु की ओर ताकना चालू कर, अपने आंखों को बंद कर सच्चे दिल से यीशु को पुकारना चालू कर। क्या बोलते हैं आप? जीबी बस 5 जीबी बाकी है, हर कोई, और ऑनलाइन वाले अपने वीडियो को ऑन कर ले ताकि मैं देख सकूं और आप लोग की मैं प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर का नहीं, जीबी 5 जरा अटक रहा था बीच में। हालेलुया 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 हालेलुया
में बनकर मेरी, जब मैं पुकारूं आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरी चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरी चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ सबे आराधना यीशु तुझे, तू तेरी आराधना यीशु, तेरो दिन है राहों में, मुझे पर ही नहीं है, हीरो की सेना जब मेरे पीछे हो गई है, बचाता यीशु को नहीं है, राहों पर अंधेरों में राहों में प्रभु मुझको चले, मुझे नहीं है, हीरो की सेना जब मेरे पीछे हो गई है, बचाता यीशु मुझको नहीं है, ओ आराधना आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ जोर से आराधना यीशु तुझे, ओ पुकारिए आराधना यीशु तुझे, ओ पवित्र आत्मा आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तेरी आराधना यीशु तुझे आराधना, ओ यीशु तुझे आराधना, तू आराधना के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू आराधना के योग्य है। आइए हम साथ में उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस सच्चाई के साथ, उस आत्मा के साथ। आप आराधना कर रहे हो, वंदने टूटने जा रही है, जहां प्रॉब्लम है जिसकी आप पे उसे उठाना चालू करो,
इसको काम पे लाना चालू करो। यीशु चंगा करने जा रहे हैं कड़ी। यीशु चंगा करने जा रहे हैं। आपके हाथों में प्रॉब्लम रहा करो। यीशु के नाम पर यीशु के नाम में देखा। जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में है। यीशु के नाम में है। मुंह से चिल्लाना चालू करो। यीशु बोलते हम चंगे होने जा रहे हो।
यीशु पवित्र आगे प्रार्थना परमेश्वर कुछ कर रहा है जीवन में नया परमेश्वर कुछ नया कर रहा है जीवन में पवित्र नए लेवल पे लेके जा रहा है पवित्र Yes, Lord. तू पवित्र Yes, Lord. तू पवित्र तू पवित्र यीशु Thank you, Jesus. सब अपने हाथों को उठाएं। सब अपने हाथों को उठाएं। और इस घड़ी जिसको भी गिल्टी की समस्या है, जिसको भी गिल्टी की समस्या है, गिल्टी है जिसको परमेश्वर चंगा करने जा रहा है सारे जहां भी गिल्टी है चेक करना चालू करो गिल्टी खत्म हो गया होगा गिल्टी खत्म हो गया होगा देखो 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 इसको गिल्टी की समस्या है जिसको गिल्टी तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये हाँ बहुत छोटा हो गया बहुत छोटा हो गया चलिए आगे थोड़ा देरी खड़ा रहिए प्रार्थना कर रहे हैं थैंक यू जीसस ऐसा किसी को पेटों की समस्या को देख रहा हूं मैं पेट बार-बार खराब होना खाना ठीक से नहीं पचना पेट भारी हो जाना गैस हो जाना ऐसा कोई है अपने पेट पे हाथ रख प्रभु चक्का करने जा रहे इस घड़ी रिबा राजा राला राता राला राबा बाबा बा रे से का रखंदा रखा बराबर विश्वास के साथ रिसीव कर सफेद शर्ट वाला प्रभु चक्का कर रहा तुझे अपने हाथ को उठा सामने आ जाएगा रिबा राजा राला राता राबा बाबा बाबा रे 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 बे 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 रे राजा राला राता नामा अपने हाथ को उठा अपने हाथ को उठाओ हर बीमारी से प्रभु चंगा करेगा सारी नशा की आत्माएं भी जारी इस घड़ी प्रार्थना करें सब अपने हाथों को उठाएं हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है जब मैं रास्ता करूं ओ पवित्र आत्मा हर एक के जीवन पे हमारी भक्ति के साथ हमारी भक्ति के साथ हर कंट्रोल पावर सही से चलने लगे चलो भाई चलो प्रभु चंगा कर विश्वास के साथ चलते रहो एकदम सीधा सीधा प्रभु चंगा कर दिया तू पवित्र यीशु हालेलुया 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 पवित्र तू पवित्र यीशु
ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसे पी से कोई नाम, इसका पी से नाम है, क्या नाम है आपका? हाँ? लेकिन परमेश्वर आपको चंगा दिया है ना? परमेश्वर बहुत ऊंचा उठाएगा आपको। अब परमेश्वर, माइक को बंद कीजिएगा, किसी का भी माइक ऑन है। परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाने जा रहा है इस नाम से। आप बॉडीगार्ड है ना स्पीकर, मानते हैं ना? आप है ना? अभी भी है, बोलिए अभी भी है ना? ये भी सीएम का सिक्योरिटी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। हेमंत सोरेन का सिक्योरिटी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर चंगा करेगा। पुलिस वाले को पुलिस चंगा कर रहा है। हालेलुया। एक गीत को गाइए भाई। हाँ, अब रहिए, प्रार्थना करेगा अपन। हाले हालेलुया 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 यीशु के नाम से पूरी चंगाई से भर दे, यीशु के नाम से। जरा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं एक स्वर्गदूत को वहां देखा, समझ ली मेरी बातों। अब जब प्रार्थना कर रहे स्वर्गदूत को मैं देखा, वहां स्वर्गदूत उस जगह पूरा पंख फैलाए घेरे हुए था। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ऐसी बातों को बताई। ये स्त्री आ रही थी ना, एक सोच के आई कि प्रभु यहाँ से चेंज होके जाएंगे, आत्मा से भर के जाएंगे। ऐसा है क्या सिस्टम? बताओ, ऐसा है या नहीं है कि नहीं? देखो प्रभु कुछ काम करना सिस्टर, प्रभु आपके स्पेशल रीति से चुना है, क्योंकि आपके हाथ में बार बार एक ख्याल आता है, मैं लोगों को परमेश्वर के वचन को बताओ, लोगों के लिए प्रार्थना करो। क्या सही है? सही है? हाँ, परमेश्वर आपके घरों को चेंज कर रहा है। परमेश्वर ऐसे कह रहा है ना, आपके द्वारा आपके एरिया में परमेश्वर मिरेकल करने जा रहा है। जितने लोग आपको रोकते हैं, जितने लोग बोलते हैं कि ऐसी प्रार्थना में मत जाओ, ऐसे मत करो, है ना, हर कोई आप से प्रार्थना कराने आ रहा है।
एक बार अपने हाथ को उठा, परमेश्वर के सामर्थ्य छुएगी तुझे। ओ री बाबा बा शक्कर खंडर का बरबा या ला रा सा ला ला ना ना मा री यीशुए तेरी सामर्थ से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे, तेरे अभिषेक से, तुम्हारे अभिषेक से राइट नाउ रे ला 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 रे 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 होली स्पिरिट अभिषेक से, अभिषेक से, अभिषेक से दुगनी सामर्थ से, दुगनी सामर्थ से हाई लेवल पे इंसान जीवन में चेंज मैं सामर्थ रिलीज कर दो यीशु के नाम से। रे बाबा बाबा शकारा ला 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 ना बाबा बाबा पवित्र आत्मा तेरी महिमा से खड़ा कर दे यीशु के नाम से। जानते हो जब प्रार्थना करें ना, परमेश्वर का आत्मा इसके मन की बातों बता, ये ऐसा सोच रही है अंदर में, यहाँ बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे। पूछो पूछो हाँ? प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा सिस्टर, हालेलुया। प्रार्थना करे, प्रभु चंगा करेगा। भाई आपके लिए प्रार्थना हो गया, बैठो। जिसको जिसको प्रॉब्लम है, गिल्टी किसको था? गिल्टी हाय चेक करो, गिल्टी इस जगह था, ये लगभग खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो जितना खुदा है। लोग कहते हैं कि 3 दिन में मर गया, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके लिए तीनों परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आमीन। तो आपके लाइफ में आज तक नहीं वाक होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन व्यक्ति है जिसका पैर चलता है, दर्द भी देता है? कौन है? सामने आए, प्रभु फ्री करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। ओ रे 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 ओ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, परमेश्वर चंगा करेगा। कोई भी नहीं घबराए, नहीं जरा संकोच मत कीजिए। रिबा सकार खंगर काबाराबा रे ला रा जा रा ला रा दाना मा 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 रे बाबा बा शकारी सकारी खंगर काबाराबा। अपने हाथ को उठाइए, अपने हाथों को उठा लो। प्रभु यहाँ अद्भुत काम करने के लिए आया। प्रार्थना करो, गीतों को गाओ। जो मुझको बचाता देता हूँ मैं तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको बचाता, मैं आज़ाद, कोई दर्द नहीं है, अपने हाथ को मैं आज़ाद तेरे रब से हुआ हूँ। कैंसर छोड़ इस बॉडी को यीशु के नाम से। तेरे शक्तियों के अधिकार को लेता हूं, रोकता हूं यीशु के नाम से। आउट तमाम बात के डर को तोड़ता हूं, फ्री कर दो यीशु के नाम से। यीशु जीवन देता है, यीशु जीवन देता है, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। अभिषेक अभिषेक फ्री 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 यीशु के नाम से। पूरे दर्द खत्म, पूरे घाव यीशु के नाम से। तेरे शक्तियों को मैं नष्ट करता हूँ, चंगाइयाँ होना चालू है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। पूछो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बोलिए कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अभी दर्द दे रहा है? हाँ, कहाँ दर्द दे रहा है? हाथ रखो। यीशु के नाम से हर एक दर्द की आत्मा
उसी वक्त शरीर को छोड़ और बाहर निकल जा। कैंसर तेरा कोई अधिकार नहीं। तेरे शक्तियों को मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा जला देता हूँ। पवित्र आत्मा सारा अधिकार तेरा हो यीशु के नाम से। आमीन। तू चंगी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए, आपके पैर ठीक हो जाएगा। अभी चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ठीक है, अभी ठीक होने जा रहे हैं। उसके हाथ को उठाइए, अपने पैर को बढ़ाइए। जो प्रॉब्लम, जो पैर में प्रॉब्लम से आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। अपने प्रार्थना किसी मैं आशा तेरे लब से हुआ हूँ, मैं आशा, मैं आशा तेरे लब से हुआ हूँ, मैं आशा यीशु नाम मैं आशा तेरे लब वो से एक बार में हुआ हूँ। परमेश्वर के सामन को रिलीज कर देता हूँ। रे सा ला 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 बा। रे से के रे के रे 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 ला 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 बा। यीशु के नाम से हर एक दर्द खत्म हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं। ये सारा तुम्हें स्वीकार करने दो। हालेलुया। उठू के सारे बंधन Thank you, Jesus. आशा में हुआ हूँ, विवा रा 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 रा। तेरे नाम से हुआ हूँ, मैं आशा, मैं आशा तेरे नाम से हुआ हूँ, मैं आशा मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, तुझे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, हो तुझे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, तुझे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, यीशु के लहू को पुकारिए, यीशु को मैं पुकारिए। आजाद आप धक्का होने जा रहे हो। मैं आजाद आपकी तेरे परिस्थिति लहू से हुआ हूँ, इस घड़ी में डिक्लेयर कर दो, रिसीव करो अपने हाथ में उठा के। गोल्डन डस्ट को मिरेकल बनी, तेरे लहू से मिरेकल बनी, गोल्डन डस्ट, सिल्वर डस्ट, आशीष को विवा रा ला 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 बा। मैं आजाद विवा बा 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 बा। मैं आजाद Thank you, Jesus. सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। प्रार्थना करें, हर कोई आंखों बंद कर लो। सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, तुझे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, प्रभु आपके बीच में इस घड़ी मैं और परमेश्वर का सामर्थ उतरता है, अभिषेक उतरता है। रिसीव आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, प्रभु की मंजूरी। तेरे लहू से यीशु के नाम से आजादी, यीशु नाम से सारे बंधन आजाद
जीवन में मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर की सामर्थ से भरा रहे यीशु के नाम से। इसी घड़ी पवित्र आत्मा तेरी भरपूरी इन दोनों को कब्जा करे राइट नाउ। होली गोस्ट तेरी सामर्थ हर एक समस्याएं खत्म उनके लाइफ से, हर एक समस्याएं खत्म उनके लाइफ से। यीशु नाम से अभिषेक परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में प्रभु यहां चल फिर रहा है। थोड़ी देर अपने हाथों को उठा लें और जो प्रभु को आदर देना चाहते वो खड़े हो सकते। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा प्रभु, हर कोई कहीं ना कहीं प्रभु जी आपको खोजे खुदा। हम यीशु के नाम से एक जीवन में तेरी आशीष को डिक्लेयर करते हैं खुदा प्रभु। जब आज के दिन जब इस भवन में लोग जो कुछ भी प्रभु से बोते हैं, अपना पैसा होगा, अपना सोना होगा, गले का चेन हो सकता है, कान की बालियां, हाथ की अंगूठी, मालाएं, या प्रभु जमीन हो सकता है, गाड़ियां हो सकती है, सैलरी हो सकता है, चेक हो सकता है, एफडी हो सकता है खुदावन, या प्रभु से बढ़कर अपना जीवन को बोलते हैं खुदावन। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से, जो अब्राहम ने अपने बच्चे को आपके लिए बोया और बहुत सारे लोगों का पिता हुआ, उसी प्रकार की स्वर्गीय आशीष जो स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई फीसियों के हिसाब से इनके जीवन में आज से चालू हो जाए, ये भर जाए, अभिषेक हो जाए, हर एक समस्या खत्म हो जाए। प्रभु आपका आत्मा इनके साथ सदा लो बात करता रहे प्रभु से। ये जहां जाए तेरे स्वर्गदूत के साथ चले, इनके आने में जाने में पवित्र आत्मा आपकी बारी बार पूरी रहे प्रभु से। तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। थैंक यू जी।